प्रिय दर्शकों, नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, आपको मैं रस के बारे में बता रहा था। मैंने आपको रसों के प्रकार, रस के अंग और रसों के स्थायी भाव के बारे में बताया। तो आज मैं आपको श्रृंगार रस के बारे में बताना चाहता हूँ कि श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस क्या है कि जब दो नायक और नायिका आपस में वार्तालाप कर रहे हों, आपस में बातचीत कर रहे हों, तो उस दौरान जो आनंद उत्पन्न होता है उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। यहाँ पर यही श्रृंगार रस दो रूपों में मिलेगा। एक तो जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हों, एक दूसरे से बातचीत हो रही हो, उस स्थिति में जो होगा वो तो होगा आपका संयोग श्रृंगार रस। परंतु जब दोनों एक दूसरे से अलग हों, बिछड़े हुए हों और उनके मिलने की संभावना हो, वहाँ पर जो रस होता है वो होता है वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार रस के दो उदाहरण मेरे पास हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो काव्य हमारे सामने हैं, जो कविता की पंक्तियाँ होती हैं, उनका भाव समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनका भाव नहीं समझेंगे तो आपको ये जानना कठिन हो जाएगा कि इसमें रस कौन सा है। या अगर अलंकार की बात आती है तब भी जो है कविता का भाव जानना जरूरी है। इसलिए कविता का भाव भी समझना जरूरी है। अलंकार का पता भी आप तभी कर पाएंगे जब आप कविता का भाव समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको रस के बारे में, तो जब ये यहाँ कृष्ण की भेंट होती है जब राधा से, तब राधा से कृष्ण पूछते हैं, क्या पूछत श्याम कौन तू गोरी, हे लड़की तुम कौन हो और कहाँ रहत काकी तू छोरी। तो तुम कहाँ की रहने वाली हो, किसकी पुत्री हो, मुझे बताओ। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी स्थिति में जब दोनों अनजान हैं, दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, यहाँ एक रस उत्पन्न हो रहा है वो संयोग श्रृंगार रस है। और यहाँ जो विषयालंब है वो कौन है, वो है कृष्ण। और जो आश्रयालंबन है वो कौन है, राधा। तो अगले जो उदाहरण है, इस अगले उदाहरण में क्या है, जब कृष्ण राधा से पूछते हैं तो राधा की क्या स्थिति होती है। कहत नटत रियत खिजत खीजत और मिलत खिलत लदियात। राधा कहने से नकारती है, मतलब मुंह से नहीं कहना चाहती। और क्या है कि बार बार खींचती है और सामने आने से क्या है, प्रसन्न तो होती है लेकिन लजाती हैं, उनको लज्जा लगती है। भरे भवन में कृत है नैनन सीप सब बात। और वो जहाँ पर हैं, जिस भवन में हैं, कृष्ण सामने हैं,
उनसे मुख से तो नहीं कहती, कुछ नहीं बोलती, परंतु लजाते हुए नैनों के यानी आँखों के इशारों से सब कुछ कहती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो विषय है वो राधा के जो हाव भाव हैं वो विषय है। राधा जो है वो विषयालंब है और कृष्ण यहाँ आश्रयालंब है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर ये दोनों हैं उस जगह का जो वातावरण है एकांत, वो उद्दीपन उत्पन्न करता है जिससे कि स्थायी भाव सक्रिय होता है। तो ये मैंने आपको दूसरा उदाहरण बताया। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो कि वियोग श्रृंगार रस है उसके बारे में बताऊंगा और उसके उदाहरण भी आपको समझाऊंगा। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।